नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंपेयरिंग वर्ड्स में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में ऋषि कपूर की वो हंसमुख दोस्त जिसकी दर्द भरी दास्तां खड़े कर देती है रोंगटे। छलका दर्द, बेटी से मिलने नहीं दिया। आइए दोस्तों, बात करते हैं आखिरकार ऋषि कपूर की वो कौन सी हंसमुख दोस्त है जिसकी दर्द भरी दास्तां है। तो दोस्तों, उस एक्ट्रेस के बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक बनी रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिनेमा में 60 दशक बिताने के बाद भी अभिनय को लेकर एक्ट्रेस का जुनून कम नहीं हुआ है। उन्होंने अमिताभ बच्चन जैसे सितारों के साथ काम किया, लेकिन ऋषि कपूर से उनकी गहरी दोस्ती थी। वह अगली बार फिल्म आरी में नजर आएगी। आंखों में बच्चों सी चमक लिए एक्ट्रेस अपनी परफॉर्मेंस से लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला देती है, लेकिन एक दर्दनाक हादसे के बाद दिल में दर्द और खालीपन को समेटे जी रही है। एक्ट्रेस 1960 से हिंदी सिनेमा में एक्टिव है, लेकिन आज भी उनमें जिंदा दिली किसी नई नवेली एक्ट्रेस की तरह ही है। आंखों में बच्चों जैसी चमक झलकती है। जब वह कैमरे के सामने आती है तो स्क्रीन पर छा जाती है। उन्होंने अनुराग, रोटी कपड़ा और मकान, सबसे बड़ा रुपया, अंगूर और घायल जैसी फिल्मों में अपनी दमदार परफॉर्मेंस से लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी है। फिल्मों में अपनी परफॉर्मेंस से लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली एक्ट्रेस सालों से अपने दिल में समाये गहरे दुख और पीड़ा को छुपाती रही है। आज हम जिंदा दिल एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी की लाइफ ट्रेजेडी के बारे में बताएंगे, जिससे उनके पति को भी सहना पड़ा था। मौसमी चटर्जी उस दर्द से अब तक उभर नहीं पाए और शायद कभी उभर भी नहीं पाएंगे। मौसमी और उनके पति जयंत मुखर्जी दो बेटियों के मम्मी पापा हैं। हालांकि उनकी बड़ी बेटी पायल टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित है। वह 2018 से कोमा में थी और फिर दिसंबर 2019 में उनका निधन हो गया। जब पायल का निधन हुआ तो मौसमी और जयंत को ये जानकर सन्न रह गए थे। उनके शरीर को बिल न चुकाने की वजह से मुर्दा घर में रखा गया था। साथ ही दोस्तों, पायल की शादी एक अमीर परिवार में हुई थी, लेकिन वहाँ उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ। एक्ट्रेस के अपने पूर्व दामाद के साथ भी अच्छे संबंध नहीं थे। मौसमी चटर्जी ने पायल के निधन के उस काले दौर के बारे में खुलकर बात की और कहा कि उनकी बेटी को जरूरी मेडिकल हेल्प नहीं मिल रही थी। मौसमी चटर्जी ने दावा किया कि जब उनकी बेटी बीमार थी तब उन्हें उनसे मिलने भी नहीं दिया गया था। मौसमी चटर्जी उस सबसे बुरे समय को याद किया जब उनकी बेटी पायल के मृत शरीर को पाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा था। एक्ट्रेस ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मेरे पति पायल की मौत से पूरी तरह से उभर पाए हैं। मैं भी इससे उभर नहीं पाई हूँ। ये खालीपन हमारे जीवन भर रहेगा। मौसमी चटर्जी ने एक अन्य इंटरव्यू में सबसे बुरे अनुभव को याद करते हुए कहा था कि मेरी बेटी के गरजने के बाद अस्पताल गई थी। उसे मुर्दा घर में रखा गया था क्योंकि अस्पताल का बिल नहीं चुकाया गया था। मैंने वह सब बकवास सहा। मौसमी चटर्जी ने अपने दोस्त ऋषि कपूर के साथ विजय, दो प्रेमी और आन और शान जैसी फिल्मों में काम किया था। अमिताभ के साथ पीकू, रोटी कपड़ा और कमान मंजिल जैसी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। मौसमी चटर्जी के फैंस उन्हें अगली बार बंगाली फिल्म आरी में देखेंगे। साथ ही दोस्तों, अगर मौसमी चटर्जी के बारे में, उनकी निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो मौसमी चटर्जी का जन्म कलकत्ता में बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो बांग्लादेश के विक्रमपुर से आया था। उनके पिता प्रतोष चट्टोपाध्याय भारतीय सेना में थे और उनके दादा एक न्यायाधीश थे। उनका असली नाम इंदिरा है और मौसमी उनका असली नाम है। इंदिरा चट्टोपाध्याय उनका असली नाम की शादी कम उम्र में जयंत मुखर्जी से हुई थी। जयंत मुखर्जी लोकप्रिय फिल्म निर्माता, संगीतकार और गायक हेमंत मुखोपाध्याय के बेटे हैं, जिन्हें हिंदी फिल्म उद्योग में हेमंत कुमार के नाम से जाना जाता है। जयंत रंगीत संगीत के भी प्रतिपादक हैं। उन्होंने हमेशा अपने परिवार को अपनी फिल्मी भूमिकाओं से ऊपर प्राथमिकता दी। उनकी बेटी पायल, जिसे टाइप 1 डायबिटीज थी, तो 2018 से कोमा में थी। 13 दिसंबर 2019 को उसकी मौत हो गई। मौसमी चटर्जी ने अपने करियर की शुरुआत बंगाली हिट बंगालिका वधू में एक बाल नायिका के रूप में की थी।
जिसका निर्देशन तरुण मजूमदार ने किया था। जब वह किशोर थी, एक साक्षात्कार में मौसमी चटर्जी ने कहा कि बालिका वधू के बाद मैं बंगाली फिल्मों से भर गई थी, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। हालांकि फिल्मों मेरे भाग्य में नहीं थी, इसलिए मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी। मेरे एक करीबी चाची अपनी मृत्यु शैया पर थी और उनकी अंतिम इच्छा थी कि मैं विवाहित देखूं, इसलिए उनकी इच्छा पूरा करने के लिए मैंने शादी कर ली थी। उन्हें घर पर इंदिरा के नाम से बुलाया जाता था। उनकी सगाई अभिभावक और पड़ोसी हेमंत कुमार के बेटे जयंत मुखर्जी बाबू से हुई। मुझे बाबू से प्यार हो गया। वह पहले आदमी थे जिससे मैं अपने परिवार के बाहर के संपर्क में आई थी। साथ ही उन्होंने 1972 में संगीत सम्मान द्वारा निर्देशित हिंदी भाषा अनुराग में मुख्य अभिनेत्री के रूप में अपनी शुरुआत की। ये फिल्म एक बड़ी सफलता साबित हुई। उन्होंने एक अंधी लड़की की भूमिका निभाई जो प्यार में पड़ जाती है और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए अपना पहला और एकमात्र नामांकन अर्जित किया। अनुराग ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। अपनी हिंदी फिल्म डेब्यू के बारे में उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा, चूंकि मेरे ससुर एक प्रसिद्ध फिल्म सेलिब्रिटी थे, इसलिए कई फिल्मी हस्तियां हमारे घर आती रहती थी। उनमें से एक फिल्म निर्माता शक्ति सम्राट थे, जिन्होंने मुझ पर फिल्मों में अभिनय करने का आग्रह किया। मैंने मना कर दिया, लेकिन मेरे ससुर और मेरे पति दोनों ने मुझे प्रोत्साहित किया। इस प्रकार मुझे अनुराग मिला। जब उनसे हिंदी फिल्मों में उनकी पहली भूमिका के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, जब शक्तिदार ने मुझसे कहा कि मुझे एक अंधी महिला का किरदार निभाना है तो मैं अचंभित रह गई। मैंने शक्तिदार से ईमानदारी से कहा कि मैं इस भूमिका के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने कभी किसी अंधे व्यक्ति का अध्ययन नहीं किया है। लेकिन शक्तिदार ने मुझे आश्वासन दिया कि वह मुझे एक नेत्रहीन स्कूल ले जाएंगे, मुझे प्रशिक्षित करेंगे। उन्होंने पहले एक छोटा सा मुहूर्त शॉट करने पर जोर दिया। जब मैं स्टूडियो पहुंची तो मैं नूतन जी, दामोमणि, राजेश खन्ना, एस.डी. बर्मन और अन्य जैसे बॉलीवुड के दिग्गजों को देखने के लिए उत्साहित थी। उन्हें विनोद मेहरा के साथ 10 फिल्मों में जोड़ा गया, जिसमें अनुराग, उस पार, रफ्तार, उम्र कैद, मजाक, जिंदगी और दो झूठ शामिल है। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ केवल 2 फिल्मों में बेनाम और बासु चैटर्जी की मंजिल में अभिनय किया। उत्तम कुमार के साथ उनकी बंगाली फिल्म ओंगू बोंदू सुंदरी 1981 में रिलीज हुई और सफल भी रही। 1982 में उन्होंने मराठी फिल्म भंता भानु में काम किया। राजेश खन्ना के साथ उनकी फिल्मों में भोला बाला, प्रेम बंधन और घर परिवार शामिल है। उन्होंने संजीव कुमार के साथ अंगूर दासी और इतनी सी बात समेत कई फिल्मों में काम किया। 1985 में उन्होंने बंगाली फिल्म प्रतिज्ञा में अभिनय किया। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो या आज का किस्सा, उनका निजी जिंदगी, साथ ही उनकी फिल्मी करियर के बारे में। ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही किस्से हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे और भी अपडेट के साथ।